नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल के माध्यम से वन एग्जाम पर। आज हम इस वीडियो में स्वर संधि का पांचवा भेद जो अंतिम भेद है अयादि संधि, उसके कुछ उदाहरण हल करेंगे और नियम देखेंगे इसका क्या नियम है। तो चलिए देखते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। देखिए, अयादि संधि ये स्वर संधि का पांचवा भेद है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें ये पांचवा है। इसका नियम होता है एचो आय व याव, एचो आय व याव। देखिए, एचो से तात्पर्य क्या है, मतलब कि एचम अर्थात एच। क्या एच से क्या निकला, एच। एच का अर्थ हुआ ए, ओ, आई और औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, क्या भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आए तो पूर्व वर्ण, ये क्या है पूर्व वर्ण होगा। पूर्व वर्ण के स्थान पर क्रमशः ए का क्या होगा, आय होगा, और ओ का औ होगा। एक आय का, आई का आय होगा, औ का आओ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो इधर वाला स्वर होगा वो इसी वा में संयोग हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसका नियम है, देखिए हम एच से यहाँ देखिए ये जो निकला है एच हो गया, और प्लस यहां से लेंगे ये आ है, ये जो अवग्रह है इसको आ पढ़ा जाता है, तो आय हो गया। और आ से आ निकालेंगे तो औ हो गया, और फिर वा में दीर्घ आ है और यह है तो आय हो गया, और फिर उसके बाद या में दीर्घ आ है तो क्या है आओ हो गया। तो आपको इसको तोड़ोगे तो क्रम से ही निकलेगा, और फिर इसको स्वर में बदलेंगे तो क्या होगा, ए और ओ और आई और आओ। देखिए, ये आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो बात ये है कि ये अयादि संधि का नियम है। हम अपनी बोलचाल की भाषा में अयादि संधि का नियम क्या पढ़ते हैं, यदि ए, ओ, आई, औ, ये तो संस्कृत का क्रम है संयुक्त स्वर का, और हिंदी में इस संयुक्त स्वर का क्या क्रम है, ए, आई, ओ, औ। ये क्रम है कि यदि ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर मतलब असमान स्वर, असमान का अर्थ ये है कि जो इनकी समानता न रखता हो, मतलब ए के बाद ए ही ना आए, तो भिन्न स्वर होने के बाद क्या होगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। पूर्व वर्ण में ही परिवर्तन होता है। तो देखिए, ये हो गया है, ये नियम था। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अयादि स्वर संधि, यहां लिख देते हैं कि अयादि, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि अयादि स्वर संधि से निर्मित, अयादि स्वर संधि से निर्मित शब्द क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं, रूढ़ होते हैं। की बात जान लीजिए। देखिए, जो यौगिक शब्द होते हैं या शब्द निर्माण किसके माध्यम से होता है, शब्द निर्माण की इकाइयां क्या होती हैं, तो शब्द निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण होता है। तो संधियां जितनी भी हैं, तो उसमें आपको शुरुआती वीडियो में हमने बताया था कि संधि किस तरीके से होती है, मतलब कि आदेश से होती है, और आदेश से हुई थी, और संयोग से होती है इत्यादि। इन सब नियमों से संधियां होती हैं। तो बात यह है कि और नए शब्द का निर्माण करती है और वो यौगिक होते हैं। लेकिन अयादि संधि जब तोड़ते हैं तो तोड़ने पर उनका अर्थ नष्ट हो जाता है, ये विशेषता है। और इसको माना किसने है, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। किसने, डॉक्टर हरदेव बाहरी। ये आपको बताना था। और
स्पष्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ उदाहरण अयादी संधि के लिए हैं और इसी जो नियम बताए गए अभी इसी के आधार पर हल करेंगे इन्हें। चलिए बने रहिए। देखिए पहला शब्द है, बड़ा सरल शब्द है और आप बहुत बार हल किए होंगे। लिखा है नयन, तो या हुआ है, तो जब या है तो यह किसके स्थान पर आता है? या ये आय लिखा है तो मतलब कि ये ए के स्थान पर, तो ना है ने धन अन। विच्छेद पूछ लिया जाता है तो ने में ए है और इसके बाद आ है, तो ए का ये ए है, ए का क्या होगा? आय होगा और आय में प्लस आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आय हो जाएगा। अब ना हो गया, ना से ए तो आ में बदल गया और ना हो गया आधा, तो ना में आ मिलाएंगे तो ना हो गया, फिर न या न। ये आपकी संधि प्रक्रिया से शब्द का निर्माण हुआ। ऐसे ही अगला शब्द है शयन। ऐसे ही शयन बनेगा तो शयन में क्या है? ऐसे होगा से धन अन, शयन। और श्रवण है, क्या शब्द है? श्रवण मतलब सुनने का कार्य, तो श्रो, श्रो धन अन। देखिए यहाँ ओ है, ओ, और ओ के स्थान पर क्या होता है? औ होता है। औ क्यों होता है ओ के स्थान पर औ, और क्यों होता है ए के स्थान पर आय, और क्यों होता है आय के स्थान पर आय? क्योंकि इसलिए होता है, कारण यह है उच्चारण स्थान का तालमेल होना। जैसे कि आय है तो या का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है, और वा का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। तो ऐसे ही ए का उच्चारण कहाँ से होता है? जैसे ये औ है तो ये कंठ से हो गया, और वा है तो ये ओष्ठ से हो गया। तो जब हम इन दोनों का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। और यहाँ पर जो ये वर्ण लिखा है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका भी कंठोष्ठ होता है। क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। तो इस उच्चारण स्थान के तालमेल से ही क्या हुआ कि इनमें ये परिवर्तन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्रो और अन क्या हुआ? ये जो ना है ये मूर्धन्य श आने के कारण, मतलब कि रा लगा है तो मूर्धन्य वर्ण है ना रा। ऐसे कि इस रा का निर्माण कैसे होता है? श और रा बराबर श्रा, ऐसे बनता है। और इस कारण रा होने के साथ ये ना का अड़ा में परिवर्तन हो जाता है तो बनेगा क्या? श्रवण। ऐसे श्रावण होता है, श्रवधन अण, श्रावण, सौधन अन, सावन। ऐसे ही इन शब्दों का निर्माण होता है। अगला शब्द है, अगला शब्द क्या है? विधायिका। यहाँ पर देखेंगे तो यह है, इस या को तोड़ेंगे। देखिए विधय, विधय धन इका। अब यहाँ धा में क्या है? ऐ है, ऐ है, और उसके बाद ई है। असमान स्वर है, तालव्य स्वर तो है लेकिन ये कंठ तालु है और ये तालव्य है केवल, तो इस दृष्टि से असमान हो गए। इसलिए आय का क्या होगा? आय। तो अब यहाँ लिखे वी और धा में आधा है तो यहाँ आय जोड़ेंगे, विधाय, और इका है ये तो हलंत में हुआ तो यहाँ ई की मात्रा होगी विधायिका। क्या बना? विधायिका। ऐसे अगला शब्द है कवयित्री। जैसे कभी कभी शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है कि कवयित्री कैसे लिखा जाता है, तो आज हम तोड़कर देखेंगे कि कवयित्री शुद्ध शब्द कैसे बनता है। क्या है? कवेधन इत्री। क्या? कवेधन इत्री, कवयित्री बनता है। कैसे? देखिए इस वा में ए है, अब यहाँ वा भी आया है और या भी आया है, तो यहाँ क्या है? आ हुआ, और कैसे फिर ई। देखिए परवर्ण क्या है? ई है, तो देखेंगे ए है, ए का क्या हुआ? आय हुआ। क्या हुआ? आय, और ई का ई इसमें मिल जाएगा तो आय और ई मिलकर के क्या हो जाएंगे? आई। क्या होगा?
आई, और इसमें ये का और वा आधा हुआ तो का में आ मिलाएंगे तो कव, और ई हो गया और त्री, क्या बन गया कवित्री। तो कवित्री नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है कवित्री। इतने शब्द हमने देख लिए, आपको समझ में अवश्य आ रहा होगा। अगला शब्द देखते हैं, बड़ा ही भ्रम में डालने वाला शब्द है कि आप कभी कभी इस शब्द में आप दीर्घ संधि लगा देते हैं कि जहां पर दीर्घ ई हो दीर्घ ऊ हो वहां दीर्घ ही संधि होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, कहीं कहीं सद जाता है ये नियम। लेकिन देखिए, अब जैसे ये शब्द है गवीश, यहाँ तो दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई होने के कारण दीर्घ ई नहीं, मतलब दीर्घ संधि नहीं होगी। इसे हल करते हैं। देखिए, गोधन ईश, गोधन मतलब जो गायों का स्वामी हो वो क्या कहलाता है गवीश। अब गो से ओ है, गा से ओ निकाले, गा से ओ, और ओ का क्या होगा आओ, क्या होगा आओ, और आओ में ई मिलाएंगे, वा में ई मिलाएंगे तो बराबर क्या होगा अभी, क्या होगा अभी। अब यहाँ गा आधा हो गया है तो अब यहाँ गा और अभी और ये सा को मिला देंगे तो क्या बनेगा गवीश, क्या होगा गवीश। इस गवीश शब्द में अयादि संधि है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक शब्द है भविष्य। भविष्य का क्या होगा संधि विच्छेद, देखते हैं। भविष्य शब्द ये लिखा है भविष्य, भविष्य में होगा भो धन इश। देखिए ये जो भो शब्द है ये रूढ़ है और दूसरा इस प्रत्यय लगता है, तो लगने से रूढ़ ही शब्द का निर्माण होता है, अर्थ नहीं निकलता है। ऐसा माना जाता है कि अयादि संधि से निर्मित शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जिन्हें तोड़ने पर अर्थ नष्ट हो जाता है, किसी एक पक्ष का अर्थ नहीं निकलता है। तो भो है, यहाँ ओ है, ओ का क्या होगा आ होगा, तो भाव में आ मिलाएं और भव और इस से है, ई की मात्रा क्या होगी इसी पर आरूढ़ हो जाएगी, क्या बना भविष्य। ऐसे ही आप शब्दों को तोड़ करके उसका संधि युक्त शब्द बनाइए, कभी गलत नहीं होगी संधि। अवश्य आप उस नियम को लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यही नियम यहाँ पर भी लगेंगे। देखते हैं कुछ शब्द यहाँ पर हैं, कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। शावक, शावक का क्या होगा, देखिए आओ है तो आओ किसका हो रहा था, उच्चारण स्थान वाह है, सॉरी शब्द वर्ण क्या है वाह है, तो आओ हुआ, तो आओ का आओ होता है तो क्या हो जाएगा शौधन अक, शौधन अक। तो इस आओ का क्या होगा आओ होगा या आओ होगा, आओ होगा, इसीलिए क्या बना शावक, शावक बना। ऐसे ही भावक का भावधन अक, भावक जो अच्छा लगे भावक। ऐसे ही पावक पौधन अक, तो यहाँ सब औ ही आ रहे हैं। भावुक, देखिए अब उ की मात्रा है तो उक हो जाएगा, और यहाँ और वह क्या हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा स्वर में बदल जाएगा, तो ये यहाँ क्या होगा भावधन उक, क्या होगा भावुक। धावक धावधन अक, क्या होगा धावक। पवन का क्या होगा पोधन अन। यहाँ बीच में वा होने से ओ मात्रा होगी, आओ होने से आओ होगा, इतना यह आओ मिला, ये भी आओ, और यहाँ आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ये मिले, और यहाँ आओ मिला, पा में आ है तो आओ आओ हुआ तो पोधन अन। ऐसे चयन का क्या होगा चेधन अन। ये मूल धातुएं हैं, ध मतलब दौड़ना, पो मतलब कि प्राप्त करना या कि जिसके माध्यम से भेजा जाए, तो पवन का अर्थ होता है भेजना,
मतलब तीव्र गति से चलना। और चे का अर्थ होता है, ची धातु में गुण हुआ तो चे हुआ, तो ये मूल धातुएं हैं, इसमें अन्य यहाँ प्रत्यय लगा, इसलिए रूढ़ शब्द का निर्माण कर रही। तो चे धन अन्न क्या हुआ, चयन हुआ। ये कुछ उदाहरण थे, ऐसे बहुत से उदाहरण जैसे धाविका, नाविक, शावक, भावुक इत्यादि बहुत सारे शब्द बनते हैं अयादि संधि के। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो में हम आपको स्वर संधि के कुछ अपवाद बताएंगे कि वहां पर नियम तो स्वर संधि के लग रहे हैं, लेकिन वहां स्वर संधि के सही नियम नहीं लग पाते हैं, तब क्या करें, कैसी स्थिति होती है। तो तब तक इंतजार करिए और उस वीडियो के लिए प्रतीक्षा करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।